जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे 13 मार्च 2025 में आ रही होली पर किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। होली की रात्रि को दारुण रात्रि भी कहा जाता है। इस दिन हमें अपनी पूजा पाठ किस प्रकार से करनी चाहिए, इस पूजा से हमारा किस प्रकार से उद्धार होता है और हमें इसकी पूजा से क्या लाभ मिलते हैं, ध्यान से सुनना। होली का पर्व जो होता है ये बहुत ही पवित्र पर्व होता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। प्रहलाद जी जो थे उन्होंने उन पर भगवान विष्णु ने अपनी असीम कृपा बनाई थी और होलिका से प्रहलाद की रक्षा की थी। जिस प्रकार प्रहलाद की रक्षा हुई है उसी प्रकार से अगर हम पूजा पाठ करते हैं, अच्छी भावना से करते हैं, तो भगवान विष्णु परम पिता परमेश्वर हमारी भी इसी प्रकार से सुरक्षा करते हैं। हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, हमारे काम धंधों में भी बरकत देते हैं। तो हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और क्या प्रथा है, किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना। होली में सुबह के समय स्त्रियां व्रत रहती हैं। जब तक वो होली पूजन नहीं कर लेती, जब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं, उनका व्रत रहता है। इस दिन आपको करना क्या है, एक घी का दीपक, हल्दी, कुमकुम और अंगाकड़े की माला बनाई जाती है जो गाय के गोबर से बनाई जाती है। ये 7 अंगाकड़ों से बनती है ये माला। माला का जो धागा होता है वो या तो कलावा होना चाहिए या फिर सूतली होती है ना, जो सूतली होती है उसका धागा होना चाहिए। उसी से ये अंगाकड़े की माला बनती है। स्त्री जब होली पूजन करने के लिए जाएंगी तो ये सामग्री लेकर के जाएंगी। उसमें मिठाई होंगी, हल फल होंगे, जो मौसमी फल होते हैं वो होंगे। बेर से इसमें पूजा की जाती है। साथ में एक कलावा ले जाना होगा, पूरी मोली लेकर के जाना है आपने, क्योंकि वहां पर होली की परिक्रमा भी की जाएगी कलावे के साथ में। एक लोटा गंगा जल का लेकर के जाना है। अपने घर के सभी बच्चों को साथ में होली पूजन पर लेकर जाना है, क्योंकि ये पूजा अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए की जाती है। जब आप होली पूजन के लिए जाएंगे तो आप घी थोड़ा सा जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र करेंगे। वहां पर घी का दीप जगाएंगे, बेर चढ़ाएंगे और वो माला जो आप अंगाकड़े की लेकर के गए हैं उसे वहां पर चढ़ाएंगे और हल्दी का तिलक लगाएंगे। अपनी प्रार्थना करने के बाद आपने 7 चक्र कलावे के साथ, कलावे से 7 बार होलिका को बंधन में देना है और अपने बच्चों की लंबी उम्र की और अपने बच्चों पर आए हुए हर प्रकार के संकट से, अपने घर पर आए हुए हर प्रकार के संकट से भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर के हर सदस्य की हर प्रकार की गलत एक्टिविटी, गलत नकारात्मक शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो उससे हमारे घर की सुरक्षा करें। ये होली का जो पर्व होता है ये बहुत खुशहाली का पर्व होता है। इस दिन हर गिले शिकवे मिटा करके गले मिल के रंगों से अपने जीवन में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। जो होली का रंग जो होता है वो सुख शांति प्रदान करता है। अपने दुश्मनों को भी आप खुशी से कलर लगाएंगे और उन्हें होली की बधाई देंगे। होली पर आपके शत्रु भी आप पर हुआ गिला शिकवा भी भूल जाते हैं। इस प्रकार से आप होली का पर्व मनाएंगे। और जो आप वहां पर जो हल्दी का तिलक लेके गए थे वहां पर सभी अन्य स्त्रियां एक दूसरे को हल्दी का तिलक लगाती हैं, उससे अपनी खुशियों का इजहार करती हैं और अपना गिला शिकवा मिटाती हैं। होली के पर्व पर हमें कुछ स्पेशल कार्य करने चाहिए जिससे हमारी घर की उन्नति हो सके। तो मैं कुछ पॉइंटों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको प्रक्रिया बताऊंगा किस प्रकार से आपने होली पूजन करनी है और कौन सी प्रक्रिया आपको करनी है जिससे आपके घर में खुशहाली आ सके। आगे बढ़ने से पहले जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। हर हर महादेव। हमारा पहला पॉइंट है दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए आपको होली
की रात्रि में आधी मुट्ठी पीली सरसों, काले तिल और नाग केश को मिला करके अपने घर के हर कोने में घुमानी है और अपने घर के हर सदस्य के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक आपने घुमाना है और भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए उस इस सामग्री को होलिका की अग्नि में डालनी है। इससे आपके घर में चल रही कोई भी नकारात्मक शक्ति है, ऊर्जा है, उसका विनाश हो जाता है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आप 11 गोमती चक्रों को अपने घर के मंदिर में और अपने ऊपर से वार के होलिका अग्नि में आहुति देनी है और अपनी मनोकामना मांगनी है। इससे आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। हमारा दूसरा पॉइंट है आर्थिक वृद्धि और धन लाभ। आर्थिक वृद्धि और धन लाभ के लिए आपको किसी सिद्ध पीठ मंदिर में जाएं। शिवालय हो, हनुमान जी का मंदिर हो, किसी माता का मंदिर हो, बाबा भैरव का मंदिर हो, लेकिन वो सिद्ध पीठ मंदिर होना चाहिए। आपने वहां पर 11 कौड़ी और एक चांदी का सिक्का आपने वहां पर अर्पित करना है। साथ में जो भी प्रक्रिया है वो आपको पता है, घी का दीपक भी लगेगा, धूप बत्ती भी लगेगी। और भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं तो आप भगवान शिव के लिए जल जरूर लेकर के जाएं, बेल पत्र भी जरूर लेकर के जाएं। आप ये सब चढ़ा करके बाबा से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरे काम में, मेरे बिजनेस में वृद्धि दे, धन लाभ दे, कि मैं अपना भौतिक जीवन, अपने घर परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। अगर आपका काम धंधा अच्छे से चल रहा है, बिजनेस अच्छे से चल रहा है, पर धन इकट्ठा नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, जो भी आपने कमाया है वो वहीं लग जा रहा है, लेकिन काम आपका अच्छे से चल रहा है, लेकिन आपको कुछ बच नहीं रहा है और आपकी मार्केट में उधारी फंस रही हो, तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। आपने क्या करना है, किस लाल मिर्च साबुत होनी चाहिए डंडी के साथ, जो उसके ऊपर नाकू लगा होता है वो नहीं टूटा होना चाहिए, पूर्ण साबुत होनी चाहिए, कोई खंडित नहीं होनी चाहिए। उसे आपने अपने घर के मंदिर में, अपनी तिजोरी में और अपने जहां पर आपका ऑफिस है उसमें चारों कोनों में घुमा करके होलिका अग्नि में आहुति देनी है और भगवान विष्णु से अपने प्रार्थना करनी है, हे प्रभु हमारे घर में, हमारे बिजनेस में जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी रुकावटें आ रही हैं, उसे दूर करें और हमें उन्नति का रास्ता दिखाएं। आप देखेंगे कि आपका संकट सब धीरे धीरे खत्म हो गया है और आपकी उधारी आने लगी है और आपका बिजनेस अच्छे से चलने लग जाएगा। आपको रिजल्ट 15 दिन के अंदर अंदर दिखाई देने लग जाएगा। हमारा तीसरा पॉइंट है व्यापार और करियर में सफलता के लिए क्या करना चाहिए। व्यापार और करियर की सफलता के लिए आपने 5 गुड़ की डली लेनी है, गेहूं की साबुत बालियां लेनी है, लौंग लेनी है। इस सामग्री को अपने ऊपर से और अपनी तिजोरी के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारा देना है, होलिका अग्नि में आहुति देनी है और अपनी अपनी उन्नति के लिए, अपने करियर के लिए, व्यापार के लिए प्रार्थना करनी है। जहां पर आपका बिजनेस है, ऑफिस है, जो भी आपका कार्यस्थल है, उस जगह पर आपने 5 हल्दी की गांठें, 5 पीली कौड़ियां और एक चांदी का सिक्का आपने अपने उस बिजनेस के जगह पर, जो मंदिर है वहां पर आपने स्थापित करनी है। लेकिन आपने ये सब सामग्री होलिका अग्नि पर लेकर जानी है। इस सभी सामग्री से 7 बार प्रक्रिया देते हुए माता रानी से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है, मैं आपके नाम से ये सब सामग्री अपने घर के मंदिर में या फिर अपने जहां पर आपका बिजनेस है, अपने बिजनेस के मंदिर में, तिजोरी में ये स्थापित कर रहा हूँ। आप कृपया करके मेरे बिजनेस में वृद्धि प्रदान करें, मेरे करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हमारा चौथा पॉइंट है पारिवारिक सुख और गृह कलेश से मुक्ति। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होता है, घर में कलेश होता है, तो आपने एक जोड़ी हल्दी की गांठ लेनी है, उसे मोली से बांधना है, उस पे गाय के घी में डुबा करके अपने हाथ में लेना है। साथ में गुड़ या बताशा 2 लौंग के जोड़े लेकर के अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वारना अपने एंटी क्लॉकवाइज है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसे होलिका अग्नि में डालना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु हमारे घर में जो कलेश है,
लड़ाई झगड़े हैं वो सब समाप्त हो जाएं, एक दूसरे के प्रति प्रेम भर आए। होली का जो पर्व होता है, रंगों का त्योहार होता है। इस पर्व में एक दूसरे के अंदर प्रेम भाव उत्पन्न होता है। लेकिन आप अगर प्रक्रिया के द्वारा करते हैं तो आप अब देखेंगे आपके घर में सुख शांति का माहौल स्थापित हो गया है। ये संकेत आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति और प्रेम का भाव भर आएगा। आप सभी भाइयों की समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें होली का पूजन करना है और कौन-सी समस्या का हमें किस प्रकार से समाधान करना है। ये एक अचूक उपाय है, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ग्रस्त व्यक्ति भी कर सकता है, साधक भी कर सकता है, तांत्रिक भी कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया सात्विक है और आपको इसमें किसी भी तांत्रिक भगत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कार्य आप स्वयं करते हैं। इस रात्रि में दैविक शक्ति और नकारात्मक शक्तियों का ओ बोलबाला ज़्यादा होता है। जब आप अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने कुल देवी देवताओं को साक्षी मान के ये पूजा, ये प्रक्रिया करते हैं, तो आपका उद्धार 100% वन होगा। अब हम चलते हैं, और जो भाई-बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो अपनी फ़ोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और जो भाई-बहन साधना करना चाहते हैं, सेवाएँ करना चाहते हैं, तो हम आगे चल के क्लासेस देंगे, साधनाएँ कराएँगे, तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें। हम आपको स्थान भी बताएँगे, किस स्थान पर हमारा मंदिर है, धाम है। अभी मंदिर धाम है जो हमारा, उसका भी कार्य चल रहा है। जिस दिन वो पूर्ण हो जाएगा उस दिन हम आपको क्लासेस ज़रूर देंगे। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव! मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।